हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीरू, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरू द पॉलिटी ट्रैक पर। और हमेशा की तरह एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आ चुका हूं और ये टॉपिक है समानता क्या है, इसका परिभाषाएं बताइए और इसका प्रकार का वर्णन करना है। तो इस प्रकार से ये क्लास 11th और 12th के लिए क्लास 11th और बीए फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और बीए वालों एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहली साल आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बहुत ही। और इससे आसान थ्योरी आपको दूसरे वीडियोस में नहीं मिलेगा शायद। तो प्लीज़ आप इसको एक बार ज़रूर टाइम दीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। और चलो टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक जैसे कि मैंने बताया हूँ कि समानता क्या है, इसकी परिभाषाएं और प्रकारों का वर्णन करें, ये टॉपिक है हमारा। सबसे पहले समानता क्या है ये जान लेते हैं। तो समानता का अर्थ लोग मानते हैं कि सभी का समान आय और वेतन कर दिया जाए और सभी का समान दर्जा दिया जाए, तो इसे ही समानता कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। लोग मानते हैं कि समानता ये है कि सभी का समान आय और वेतन कर दिया जाए और सभी को समान वेतन के साथ साथ समान दर्जा दिया जाए, यही क्या है, समानता है। लेकिन एक्चुअली में ये समानता नहीं है। ये समानता नहीं कहा जा सकता है क्योंकि हर परिस्थिति एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए सभी को हर परिस्थिति में समान वेतन और समान दर्जा देना भी सही नहीं होगा। इसलिए परिस्थिति को ध्यान में रखकर आय और वेतन दिया जाना चाहिए और समान बर्ताव भी परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए, तो ही यह समानता होगा। उदाहरण के लिए मजदूर और अध्यापक का समान वेतन कर दिया जाए तो ये बिल्कुल ही अनुचित होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों की अगर बात करें तो दोनों में मतलब अलग अलग ही वेतन और आय होना चाहिए। क्योंकि मजदूर है, ठीक है, वो फिजिकली मेहनत ज़रूर कर रहा है, लेकिन अध्यापक भी बहुत बड़ा एक काम करता है जो देश का निर्माण होता है। तो दोनों के आय में अंतर होना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर दो व्यक्ति समान पद और समान कार्य कर रहा हो तो ऐसे में दोनों का वेतन समान कर दिया जाना चाहिए। जैसे कि एक पद पे महिला और पुरुष काम कर रहा है, सेम कार्य कर रहे हैं और एक ही पद पे काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उन दोनों का वेतन समान होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि समान बर्ताव कब किया जाना चाहिए और समान वेतन कब दिया जाना चाहिए, ठीक है। वास्तविक समानता का अर्थ क्या है? तो वास्तविक समानता, वास्तविक मतलब रियल में एक्चुअली में समानता होता क्या है ये जान लेते हैं। तो समानता का अर्थ ये है कि समाज में जो भेदभाव और छुआछूत है, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, समाज में जो भेदभाव और छुआछूत है वो समाप्त हो जाना चाहिए और समाज में जो विशेष अधिकार जो भी जिन वर्गों को भी दिया गया है, विशेष अधिकारों को समाप्त किया जाना चाहिए और साथ ही सभी को विकास करने का समान अवसर दिया जाना चाहिए ताकि सभी का विकास हो सके। इसे ही समानता कहते हैं। अब यहाँ पे समानता के जगह पे समाचार गलती से लिखा गया है, तो इसे समानता कहते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे है समानता की परिभाषाएं बताइए। तो परिभाषाएं क्या होता है ये समझिए। जब किसी एक विषय पर, जब किसी एक टॉपिक पर कई सारे विचारक अपने अपने राय देते हैं, उसी को परिभाषाएं कहते हैं। चलो हम देखते हैं कि समानता पर लास्की ने क्या परिभाषा दिया है, यानी लास्की ने क्या अपना विचार प्रकट किया है समानता के ऊपर। तो लास्की कहता है कि समाज में जो विशेष अधिकार है और भेदभाव और छुआछूत जो चल रहा है, इन दोनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और विकास का सभी को अवसर समान दिए जाना चाहिए। इसे ही समानता कहते हैं। तो
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि लास्की ने समानता पर अपना राय क्या दिया है, परिभाषा क्या दिया है। अब डी राफेल के अनुसार जान लेते हैं समानता क्या है। तो डी राफेल कहते हैं कि सभी को अधिकार समान रूप से प्राप्त हो तथा सभी की ज़रूरतों की पूर्ति समान रूप से किया जाए, इसे ही समानता कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करूँगा, सभी को समान रूप से अधिकार दिया जाए और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति समान रूप से किया जाए, इसे ही समानता कहते हैं। ये डी राफेल का विचार है। अब बारकर के अनुसार जान लेते हैं। तो बारकर कहते हैं कि जितनी सुविधाएं और अधिकार दूसरों को मिल रही है, जितनी सुविधाएं अधिकार के रूप में दूसरों को मिल रही है, उतनी ही सुविधाएं मुझे भी मिलनी चाहिए, और जितनी सुविधाएं मुझे मिल रही है उतनी ही सुविधाएं दूसरों को भी मिलनी चाहिए, इसे ही समानता कह देते हैं। तो दोस्तों आई होप समझ में आया होगा कि समानता पर विचारकों ने जो परिभाषाएं दी है क्या क्या है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक भी करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। समानता के प्रकार समझ लेते हैं। तो समानता के तो कई सारे प्रकार हैं, जिसमें से पहला है आर्थिक समानता। आर्थिक समानता क्या होता है? तो देश में अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इन खाई को कम करना ही आर्थिक समानता है। ठीक है, अर्थात देश के अमीर वर्ग और गरीब वर्ग के बीच में अंतर में कमी करना ही क्या है? आर्थिक समानता। राजनीतिक समानता क्या होता है ये जान लेते हैं। तो राजनीतिक समानता के बारे में जानने के लिए आपको कुछ बातें समझना चाहिए, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने का अधिकार। ये 4 अधिकार राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, जब लोगों को समान रूप से ये चारों अधिकार प्राप्त हो जाए ना, जब सभी लोगों को समान रूप से ये चारों अधिकार प्राप्त हो जाए, तो इसे ही राजनीतिक समानता कह देते हैं। और सामाजिक समानता समझ लेते हैं। तो देखो, भारतीय समाज को देखना है कि क्या कमी है, उन कमी को समाप्त करने की बात यहाँ पे करना है हमें। चलो, सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने का अधिकार पहले लोगों को नहीं था। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, कुआं, रेस्टोरेंट, मनोरंजन स्थल, देव स्थल, ये सब जितने भी हैं, मंदिर वगैरह की अगर बात करें, तो यहाँ पर सभी को आने जाने की पहले अधिकार नहीं हुआ करता था। पहले शूद्रों की अगर बात करें तो मंदिर में वो नहीं जा सकते थे, कुओं पर नहीं जा सकते थे, तो इस तरह से बहुत सारा अत्याचार होता था। ठीक है, तो यही मैं बात करना चाहूँगा कि जब सभी लोगों को समान रूप से सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने का अधिकार प्राप्त हो, यानी अमीर हो, गरीब हो, छोटी जाति के हो या निचले जाति के हो, सभी को सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की अधिकार समान रूप से अगर प्राप्त है ना, तो ही सामाजिक समानता होगा। और समाज में भेदभाव जिन आधारों पे होता है, जैसे रंग, रूप, जाति, लिंग आदि के आधारों पे भेदभाव होता है, छुआछूत होता है, ठीक है, इन सब को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और समाज में विशेष अधिकार है, इसे भी समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, और विकास का सभी को समान अवसर प्राप्त हो और धार्मिक कार्यों को करने के लिए किसी भी प्रकार का दखलंदाजी न हो। ठीक है, तो टोटल मिला के ये पूरा क्या कहलाएगा? सामाजिक समानता। ठीक है, जब सभी लोगों को ये सब करने का अधिकार और कुछ ये जो मैंने बताया समाप्त करने का अधिकार समाप्त हो जाए, ये एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना। जब सभी लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर आने जाने की अधिकार प्राप्त हो जाए समान रूप से, ठीक है, और भेदभाव, छुआछूत समाप्त हो जाए और विशेष अधिकारों की समाप्त हो जाए। ठीक है, और सभी को विकास का समान अवसर प्राप्त हो और धार्मिक कार्यों को करने के लिए भी सभी को अधिकार प्राप्त हो, इसमें राज्य दखलंदाजी भी न करे, तो इसे ही हम सामाजिक समानता कह देंगे। ठीक है, अब समझते हैं प्राकृतिक समानता क्या होता है। तो जो प्राचीन विचारक जो थे, पुराने टाइम के जो विचारक थे,
तो उनका कहना था कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य समान होते हैं, क्योंकि प्रकृति ने सभी को समान रूप से बनाया है, सभी को हाथ पैर आँख नाक दांत आदि दिया है। ठीक है, लेकिन आधुनिक विचारक इस सिद्धांत को गलत ठहराते हुए और मानते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से समान नहीं है, क्योंकि कई मनुष्य तो क्योंकि कोई मनुष्य बुद्धिमान है तो कोई मूर्ख है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई लंबा है तो कोई नाटा है आदि। तो इन सब परिवर्तनों के बाद भी, इन सब अंतरों के बाद भी, इतने अंतर के बाद भी मनुष्य समान हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं अवसरों की समानता। तो जब सभी लोगों को समान रूप से विकास का अवसर प्राप्त हो और इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए तो इसे ही अवसरों की समानता कहा जाता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के द्वारा अवसरों की समानता दिया गया है। ठीक है, अब समझ लेते हैं शिक्षा की समानता। जब सभी लोगों को समान रूप से शिक्षा के अधिकार प्राप्त हो, कोई भी व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सकता है, तो ऐसे अधिकार जब सभी को समान रूप से प्राप्त है तो इसे ही शिक्षा का अधिकार या शिक्षा की समानता कहा जाता है। अब पढ़ लेते हैं कानूनी समानता। जब कानून सभी लोगों के साथ समान रूप से बर्ताव करे और गैर कानूनी कार्य करने वालों को दंड दे बिना भेदभाव के, और सामान्य लोगों को बिना भेदभाव किए कानून की ओर से सुविधा देने में किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए, तो इसे ही कानूनी समानता कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, जब कानून सभी लोगों को समान रूप से बर्ताव करे, ठीक है, कानून की नज़रों में कोई भी ऊंचा और बड़ा छोटा ना हो, सभी समान हो कानून की नज़रों में, ठीक है, तो कानूनी समानता है। एक और पॉइंट है, जब गैर कानूनी कार्य कोई करता है तो बिना भेदभाव किए उनको दंड दिया जाना चाहिए, वो चाहे अमीर हो गरीब हो, कोई भी धर्म जाति से हो, बिना भेदभाव के समान रूप से दंड दिया जाना चाहिए अगर वो गैर कानूनी कार्य किया है तो भी ये समानता है। और सामान्य लोगों को कानून की ओर से अगर कोई सुविधा दिया जा रहा है तो वो भी बिना भेदभाव के सभी को समान रूप से कानून की ओर से सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो ये टोटल मिला के पूरी तरह से क्या कहलाएगा, कानूनी समानता। आई होप समझ में आ गया होगा। इसमें 3 बातें मैंने बताया था। अब नागरिक समानता समझ लेते हैं। जब राज्य सभी नागरिकों को समान रूप से अधिकार और अवसर प्रदान करे, ठीक है, ताकि नागरिक अपना और राज्य का विकास कर सके, इसे ही नागरिक समानता कह देते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि हमारा न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। थैंक यू सो मच। और किसी भी प्रकार का डाउट है, कुछ भी पूछना है या किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट कीजिए, उस पर ज़रूर हम वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए हमारे चैनल को। वंस अगेन थैंक्स।